जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। खलारी में रास्ते से नाबालिग को चाकू के बल पर उठाकर सामूहिक दुष्कर्म। खलारी थाना क्षेत्र में एक 12 साल की नाबालिग को रास्ते से चाकू के बल पर उठाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना गुरुवार की शाम लगभग 7:30 बजे की है। नाबालिग केडी नेहरू स्टेडियम से मेला देखकर अपनी घर लौट रही थी। पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं चौथे की तलाश में छापेमारी कर रही है। एशियन गेम्स 2023 में महिला हॉकी टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों को मिली जगह। 23 सितंबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर तक होंगझू चीन में होने वाले 19वीं एशियन गेम्स के लिए 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ी निकी प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चयन हुआ है। बता दें कि ये तीनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम के नियमित सदस्य हैं। 31 अगस्त को बेंगलुरु में हॉकी इंडिया के समस्त पदाधिकारियों और खिलाड़ियों के परिजनों की उपस्थिति में एक खास कार्यक्रम में टीम का ऐलान किया गया। इंडिया ने बनाई टीम 14। मध्य विधि चुनाव की चर्चा के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक शुक्रवार को जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत थीम के साथ संपन्न हुई। बैठक में गठबंधन की सर्वोच्च इकाई के रूप में 14 सदस्यीय एक समन्वय समिति गठित की गई, जिसमें झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई दलों के नेता शामिल हैं। सिर्फ 2 वोट के लिए आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह ने कराई थी 2 लोगों की हत्या। 28 साल बाद उम्र कैद की सजा। आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सजा साल 1995 के मसरक डबल मर्डर केस मामले में सुनाई गई है। मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायल परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि प्रभुनाथ सिंह को इस मामले में पटना की एक कोर्ट ने साल 2008 में बरी कर दिया था। बाद में साल 2012 में पटना हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया था, लेकिन दोनों कोर्ट के फैसले को पीड़ित के भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रभुनाथ सिंह की उम्र 70 साल है। प्रभुनाथ सिंह फिलहाल विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में झारखंड के हजारीबाग केंद्रीय कारा में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। बकाया मांगा तो 2 भाइयों ने कर दी हत्या, दोनों गिरफ्तार। लोहरदगा जिले के सेन्ना थाना क्षेत्र के बर्री गांव में बकाया मांगने पर बजरंग बैठा नामक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी दोनों सगे भाइयों छेदिया और घमडू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद सेन्ना थाना पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर लाश का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक 6 सितंबर को। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक बुधवार दिनांक 6 सितंबर 2023 को अपराह्न 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस आशय का पत्र सभी संबंधित लोगों को प्रेषित किया गया है। गौरतलब है कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। पलामू में पुलिस व जेजेएमपी उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। पलामू जिले के सतबरवा व लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगल में गुरुवार की रात में पुलिस एवं जेजेएमपी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर भाग निकले थे। इसके बाद पुलिस जंगल एवं सटीक ग्रामीण इलाकों में सर्च अभियान चलाया। हिप हॉप इंडिया के विजेता रांची के राहुल का आज स्वागत। रातू रोड निवासी राहुल भगत रियलिटी शो हिप हॉप इंडिया के विजेता बने हैं। उनकी इस उपलब्धि पर रांची में उनका भव्य स्वागत की तैयारी है। झारखंड पुलिस में कार्यरत रमेश भगत व गृहिणी दयामणि देवी के पुत्र राहुल शनिवार को रांची पहुंचेंगे। झारखंड के 16 सदर अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सेवा बंद। राज्य के 16 सदर अस्पतालों में किडनी के मरीजों को दी जा रही निःशुल्क डायलिसिस सेवा शुक्रवार से बंद हो गई। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कंपनी का 3.68 करोड़ रुपया का भुगतान नहीं किया जाने से मरीजों पर आफत आ गई है। बकाया नहीं मिलने की वजह से सुविधा बहाल करने वाली कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। पीएम डायलिसिस कार्यक्रम के तहत कम आय वालों की निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। पीपीपी मोड पर राज्य के 16 सदर अस्पताल में डायलिसिस केंद्र खोला गया था। इसके संचालन की जिम्मेवारी एसके संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। जरीडीह, बाराडीह आदि गांवों में यशोदा के पक्ष में बाबूलाल ने किया जनसंपर्क। बाबूलाल मरांडी ने कहा, क्षेत्र की जनता चाह रही परिवर्तन। राज्य सरकार में जनता भय और भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। पूरे राज्य में लूट मची है। राज्य के खनिजों की लूट किसी से छिपी नहीं है। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। लूट, हत्या, फिरौती, दुराचार से यहाँ की जनता परेशान है। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को जरीडीह, बाराडीह, कर्मा बहियार, तिलैया बहियार आदि गांवों में एनडीए से आजसू पार्टी उम्मीदवार यशोदा देवी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों से संबोधित करते हुए ये बातें कही। अंग्रेजी में दर्ज किए जाएंगे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अंग्रेजी में दर्ज बनाने की पहल के साथ वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप के दूसरे संस्करण की तैयारी हो गई है।
इसके लिए अभी तक 1,74,000 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 28,000 शिक्षकों का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और लीप फॉरवर्ड संस्था के सहयोग से 2वीं से 8वीं तक के छात्रों के लिए रीडिंग, मीनिंग और स्पेलिंग थीम पर अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके तहत 2वीं से 5वीं तक के विद्यार्थियों के बीच वर्ड पावर चैंपियनशिप कराई जाएगी। 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए रिवार्ड प्रैक्टिस का आयोजन होगा। जमशेदपुर सिविल कोर्ट में पेशाकार पर चापट से हमला, हालत गंभीर। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 1 संजय कुमार उपाध्याय के कोर्ट में घुसकर शुक्रवार शाम 6:30 बजे एक अपराधी ने पेशाकार राकेश कुमार पर चापट से हमला कर दिया। हमले में पेशाकार के कान के पास गंभीर चोट लगी है। घटना से थोड़ी देर पहले ही अलकायदा से संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान कटकी को पेशी के बाद घाघी डी जेल भेजा गया था। गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती पर सियासत तेज, कांग्रेस ने कहा चुनावी लॉलीपॉप। जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार देश की माताएं और बहनों से दिखावटी सद्भावना जता रही है। 9.5 सालों तक 400 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये तक बेचकर आम लोगों की जिंदगी तबाह करते रहे। जब चुनाव का समय आया तो एलपीजी के दामों में 200 रुपये की कटौती कर चुनावी लॉलीपॉप देने का काम केंद्र कर रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि इसका विरोध किया जाएगा। आगामी 3 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देश पर सभी जिला प्रभारी प्रदेश महासचिव अपने प्रभार के जिला मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन करेंगे। शिबू सोरेन लोकपाल केस की दलील हाईकोर्ट में, 18 सितंबर को अब होगी अगली सुनवाई। दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से संबंधित लोकपाल मामले में दलील पेश की गई। इस दौरान शिबू सोरेन की ओर से रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए समय देने की अनुमति मांगी गई। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है। पुरानी पेंशन योजना के 1 साल पूरे होने पर सीएम के प्रति जताया आभार। सूबे में राज्य कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की पूर्ण बहाल की गई थी। इसका 1 वर्ष पूरा होने पर राज्य कर्मियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर योजना से आच्छादित सभी राज्य कर्मियों ने एक दूसरे को बधाई दी है। मालूम हो कि राज्य कर्मियों द्वारा वर्षों से पुरानी पेंशन योजना झारखंड में लागू करने की मांग की जा रही थी, जिसे 1 वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बना था। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।